तो होगा लुनी ही, पर ऐसा देख करके पता लगने लगता है कि लुनी ही का मतलब काटो, ऐसा नहीं है। लुनी ही का मतलब जो भी आप कहना चाहते हो, चाहे वर्तमान काल में कहना चाहो लुनी ही, भूतकाल में कहना चाहो लुनी ही, भविष्य काल में कहना चाहो लुनी ही। और देखिए दूसरा है लोटा हिस्सो भवता, लोट के स्थान में ही हो जाता है सीधा। लोट के स्थान में वो तिप्तस आदि आने की जरूरत नहीं है, लोट के स्थान में ही हो जाता है। और फिर एक बात कही कि वो लोट के समान होते हैं ये ही और स्व। 4 वाक्य हो जाएंगे इस सूत्र के, 4 वाक्य। दिखने में तो 3 लग रहे हैं, पर एक योग विभाग करके और ऊपर से उसको ला करके एक तीसरा वाक्य भी बनाया जाएगा। और फिर चौथा अंत में कहा वाच तद्ध्वमो, जहाँ तद्ध्वम भावी लोट है वहाँ विकल्प से होते हैं। कौन? ही और स्व। आत्मनेपद में स्व होता है, परस्मैपद में ही होता है। ही तो गुरु जी लोट में ही आता है। हाँ, लोट में ही आता है, और स्व भी लोट में ही आता है। ही परस्मैपद में, स्व आत्मनेपद में आता है, लोट में आते हैं। पर ये वाला जो लोट के स्थान में ही होगा, ये लोट तो सब लकारों के अर्थ में आता है, और वो तिप्तस जी के स्थान में आते हैं, सिप के स्थान में ही आता है। ये तो सीधा ही आ गया, लोट के स्थान में ही आ गया। और इसको कहा तद्ध्वम भावी जो लोट होगा ना, तद्ध्वम भावी का अर्थ है जिस लोट को तय और ध्वम आते हैं। बताओ किसको तय ध्वम आते हैं? मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम आता है? नहीं, आत्मनेपद में ध्वम आता है, परस्मैपद के मध्यम पुरुष बहुवचन में तय आता है। तस थस थमिपाम ताम तम तामा सूत्र से तस थस थ मिप, इसके स्थान में ताम तम तय अम ये आते हैं। परस्मैपद में तय आता है, आत्मनेपद में ध्वम आता है। तो जिस लोट को तय और ध्वम आते हैं, जिस लोट को तय और ध्वम आते हैं, उस लोट को विकल्प से ही और स्व होता है। अर्थात एक बार तय आ जाएगा और एक बार ही हो जाएगा, एक बार ध्वम आ जाएगा, एक बार स्व हो जाएगा। स्व और ध्वम, एक बार स्व रहेगा, एक बार ध्वम रहेगा। ठीक है। योग विभागो अत्र कर्तव्य, कहते हैं इस सूत्र का योग विभाग करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, बता रहे हैं, क्रिया से हमारे लोट भवती, एक बात, ततो लोटा हिस्सो, क्रिया संव्यवहार विशिष्ट धातु से लोट होता है, लोट के स्थान में हिस्सो होते हैं। और इसमें लोट की अनुवृत्ति ला रहे हैं, लोट इत्येव, इत्येव का अर्थ है इति अनुवर्तते एव, लोट के ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे हैं। क्रिया संव्यवहार में लोट होता है और लोट के स्थान में हिस्व होते हैं, और लोट के समान हिस्व होते हैं। लोट इत्येव, लोट धर्म वाले हिस्व होते हैं, लोट धर्म वाले हिस्व होते हैं। देखो ये जो ही है ना, ये लोट धर्म के समान होता है। लोट के क्या धर्म है? कोई पूछे लोट का क्या धर्म है जी, लोट धर्म वाले बता रहे हो, तो लोट का धर्म है तिंगत्व। लोट के स्थान में मतलब स्थानीय, लोट तो स्थानीय है, उसके स्थान में जो आदेश होते हैं तो उनमें क्या धर्म देखते हैं हम? तिंगत्व। क्योंकि ये तिप्तस जी नहीं आए ना बीच में, और सीधा ही आ गया, तो इसमें तिंग तो धर्म तो लाना पड़ेगा ना। जैसे कहीं तिंग अतिंगा सूत्र लगाना है, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तो इसको आप तिंग थोड़ी कह सकते हो जब तक ये अतिदेश नहीं करोगे। लोट धर्माणु माने लोटवत होते हैं वो ही और स्व। लोट धर्माणु का अर्थ है कि वो ही और स्व लोटवत होते हैं, लोट के समान होते हैं। जैसे एक वाक्य हुआ क्रिया समय लोट, फिर कहा लोटा हिस्सो, लोट के स्थान में हिस्व होते हैं, लोट के स्थान में हिस्व हो गए और लोट की अनुवृत्ति लाए, वो हिस्व लोटवत होते हैं। अलोट को जब लोट कहेंगे तो वो अतिदेश हो जाएगा ना। जैसे किसी बच्चे को ऐसा शक्तिशाली और उत्साही देकर शेर आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चे को शेर आ रहा है कहा तो शेरवत ऐसा अर्थ निकलेगा, अतिदेश हो जाता है ना। अब्राह्मण मायांतम ब्राह्मण इत्याह, कोई अब्राह्मण आ रहा था और उसको ब्राह्मण बोल दिया, तो इसका मतलब ब्राह्मणवत। तो जब यहाँ पर क्रिया संवर्ग में लोट होता है और उसके स्थान में ही होता है,
स्व होता है, परस्मै पद में ही है, आत्मनेपद में स्व। लोट की अनुवृत्ति लाए इस दूसरे वाक्य में ही स्व होते हैं, लोट के स्थान में ही स्व होते हैं और वो लोटवत होते हैं, ही और स्व लोटवत होते हैं। तेन आत्मनेपदम परस्मैपदम पदत्वम भेदेन अवतिष्ठते तिङ्त्वं च द्वयोरपि भवति। दो बातें होंगी, एक तो आत्मनेपदत्व और एक परस्मैपदत्व अलग अलग रह जाएगा। लोटवत होते हैं ऐसा कहने से दो बात प्राप्त हुई हमारे को, एक तो आत्मनेपद परस्मैपद, मतलब जैसे हम ही को देखते हैं वैसा यहाँ लोट धर्म वाला होता है ही। तो ही को हमने कहाँ देखा, जैसे सिप के स्थान में ही आता है, प्रयोग में हमने देखा है ना, लुई छेदने, उसी धातु का जब लोट में रूप बनाएंगे तो लुनी ही लुनी देखते हैं। अकारांत होती है तो लोप हो जाता है, बाकी तो सब जगह होता ही है। अकारांत धातु होती तो ही का लुक हो जाता है, बाकी तो ही दिखाई देता है, होता है ना ही। जैसे देही, धेही, देही, तो ये ही परस्मैपद में आता है और स्व आत्मनेपद में आता है। एधस्व, एदताम एदेताम एदंताम एधस्व एदेथाम एदध्वम एधस्व, ऐसा आता है। और लू के रूप चलाएं, बोलता हूँ लुनीताम लुनाताम लुनताम लुनीस लुनाथाम लुनीध्वम लुनई लुनावहई लुनामहई। और परस्मैपद में लुनातु लुनीतात लुनीताम लुनंतु लुनीहि लुनीतात लुनीतम लुनीत लुनानी लुनाव लुनाम, ऐसे रूप चलेंगे। ही और स्व आत्मनेपद और परस्मैपद अलग अलग रहेगा। परस्मैपद धातु से ही होगा, आत्मनेपद धातु से स्व होगा। और इनमें तिंग तो भी आ जाएगा, लोट धर्मवत होते हैं ये ही स्व, लोट के समान होते हैं ये, तो वो भी हो जाएगा। लोट धर्माणो हिस्सो भवता तेन, इन्होंने कहा आत्मनेपदम परस्मैपदम भेदेन अवतिष्ठते, ही का परस्मैपद और स्व का आत्मनेपद रहेगा, उसका धर्मातिदेश हो जाएगा, ये उसको धर्मातिदेश के रूप में जानेंगे हैं। और तिङ्त्वं च द्वयोरपि भवति, और दोनों का तिङ्त्व भी होगा। ही का कर्तावाच्य और स्व का भाव कर्म करता, तिङ्त्व दोनों का रहता है। जैसे ही जो है इसका तो कर्तावाच्य, क्योंकि ही परस्मैपदी धातु से आता है तो इसका कर्तावाच्य होगा। और जो तिङ्त्व है स्व जहाँ आएगा, ये आत्मनेपद में है ना, भाववाच्य में आत्मनेपद होता है, कर्मवाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में भी आत्मनेपद हो जाता है ना। जो धातुएं ईत होती हैं, स्वरतयिता कर्तृ विपर्याय क्रियाफले, या पूरा आत्मनेपद प्रकरण में जिस तरह से कहा गया है, तो वो सारा का सारा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता आत्मनेपद जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होगा, भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, ये तीनों वाच्यों में ये रहेगा। और तद्ध्वम भावी जो लोट होता है, तद्ध्वम भावी लोट को विकल्प से होता है ही और स्व। अब देखिए, लुनी ही इत्येवयम लुनाति इमो लुनीता इमे लुनंती, ये प्रयोग है। लुनी ही, ये ह्रस्वा पवादिनाम ह्रस्वा, इसको ह्रस्व हो रहा है, लुनी ही। और ये ही के पर रहते, इस आ को ई किससे हुआ, स्नाविकरण है, ई हल्ले को, लुनी ही। और क्रिया समय व्यवहार में द्विवचन हो जाता है, द्विवचन हो जाता है, लुनी ही इत्तेव अयम तेवायम लुनाती। लुनासी किस लिए, सारे सब जगह केवल यही प्रयोग होगा। हम बता रहे हैं अयम के बारे में, तो लुनासी क्यों होगा, अयम के बारे में बता रहे, इत्तेव त्वम होगा तब लुनासी होगा। इत्तेव यदि यहाँ पर त्वम करें ना, यहाँ पर एक आगे एक सूत्र आ रहा है, क्रिया समव्यवहारे लोट लोटो हिस्वा च तद्मो समुच्चयन्यतरस्याम, और यथाविद्यनुप्रयोगा पूर्वस्मिन् समुच्चय सामान्य वचनस्य। तो यथाविद्यनुप्रयोगा पूर्वस्मिन्, अनुप्रयोग की बात कही है वहाँ पर, यथाविधि अनुप्रयोग हो जाता है। जिस धातु से लोट किया है उसी धातु का अनुप्रयोग हो जाता है।
यथाविधि अनुप्रयोग, दो लोट करने वाले सूत्र हैं यहाँ पर। एक तो क्रिया समव्यारे लोट लोटो हिस्वाच तद्भमो, और दूसरा सूत्र क्या है, इससे अगला ही समुच्चयन्यतरस्याम। तो ये दो सूत्र हैं जो लोट कर रहे हैं, और इन दो सूत्रों के लिए ही आगे दो सूत्र हैं जो अनुप्रयोग की बात करते हैं। यथाविद्यानुप्रयोगा पूर्वस्मिन, ये पहला सूत्र है। समुच्चय सामान्य वचन से, ये दूसरे के लिए है। समुच्चयन्यतरस्याम सूत्र से जो लोट होगा समुच्चय सामान्य वचन से, और क्रिया समव्यारे से जो लोट होगा उसके लिए यथाविद्यानुप्रयोगा पूर्वस्मिन। तो इसमें समझने की ये बात है कि जिस धातु से लोट किया है उसी धातु का अनुप्रयोग, और ये सब जगह हो रहा है, सारे पुरुषों में हो रहा है, सारे लकारों में हो रहा है। जैसे यूं कहें लुनि ही इत्येवयम लविष्यति, तो इसका अर्थ ये होगा कि भाई ये तो हमेशा काटता ही रहेगा, इसका काम तो कटाई करना ही है, तो लुनि ही लविष्यति होगा। और यूं कहें कि भाई ये इसने तो जीवन में बस कटाई की है, लुनि ही ते वयम अलावीत, ऐसे बोलेंगे, या अलावीति आलूनाथ जो भी बोलें। लुलाव भूतकाल में बहुत पहले का प्रयोग है, तो भूतकाल के अर्थ को देगा। हाँ, भूतकाल के अर्थ को दे रहा है ये लुनि। कभी भविष्यत काल के अर्थ को देगा, कभी जो है वर्तमान काल को भी दे सकता है। लुनि ही ते वयम लुनाति, ये तो वर्तमान काल का दे रहा है। किसी के बारे में परिचय देते समय ये कहें ना, ये तो हमेशा बस काटता ही रहता है, इसका काम जब देखो काटता ही दिखता है, खेत काटता ही दिखता है, तो लुनि ही ते वयम लुनाति, हैं, या पेड़ों को काटता दिखता है। जैसे कहें ये ते ग्रामीण जना लुनि ही ते इमे लुनंती, वनम लुनंती, लुनि ही इमे जना लुनंती वनम सर्वम वनम रिक्तम कृतम, ये भी ऐसे बोलेंगे, सारा जंगल इन्होंने खाली कर दिया, सर्वम वनम रिक्तम कृतम, ये भी। लुनि ही तेव इमे अलुनन, अलुनात अलुनीताम अलुनन, या अलावित अलाविष्टाम अलाविशु, लुनि ही तेव इमे अलाविशु। और यदि बोला जाएगा कि ये सब आगे काटेंगे, लुनि ही तेव इमे लवितार, अनतने लुट, लुनि तेव में लवितारा, लुनि तेव में लविष्यंती, सारे लकारों का अपवाद ये लुनि बन रहा है। और अनुप्रयोग जो होगा उससे इसका पता लग जाएगा हमें कि ये कौन से लकार में प्रयोग कर रहे हैं। जो यहाँ पर प्रयोग आएगा ना, अनुप्रयोग से निर्धारण अवधारण निश्चय हो जाएगा कि ये कहाँ पर प्रयोग है। तो इस तरह से ये सूत्र है। लुनि ही इत्येवयम लुनाति, लुनि ही इत्येवयम त्वम लुनासी युवाम लुनीथा यूयम लुनीथा। ये जो है यूयम लुनीथा, इसके आगे अथवा कह कर दिया है। लुनि ही की जगह हम लुनीता इत्येव यूयम लुनीथा ऐसा भी बोलेंगे। लुनि ही भी बोलेंगे, लुनीता इत्येव यूयम लुनीथा। विकल्प से जो तद्भम भावी लोट को विकल्प से ही हो रहा है, ही और स्व हो रहा है। लुनि ही तेव यूयम लुनीथा, ये वर्तमान काल में लुनीथा बोला, वर्तमान काल में बोला। लुनासी लुनीथ द्विवचन विसर्ग होते हैं, बहुवचन में विसर्ग नहीं होते हैं। लुनि ही इत्येव यूयम लुनीथ, और लुनीता इत्येव यूयम लुनीथ, ये भी बोलेंगे। और इसको यदि लोट में ही बोलना हो तो क्या कहोगे? लुनीत इत्येव यूयम लुनीत। दूसरी बार भी अनुप्रयोग में भी लुनीत होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन बोला ना, लुनीत इत्येव यूयम लुनीत। कि भाई तुम खूब काटते रहो तुम, इसका अर्थ ये होगा। यूयम लुनीत का तो अर्थ है जाकर के तुम काटते रहो, बस ऐसे किसी को तुम बस हमेशा काटते रहो, ऐसे यदि कहेंगे संस्कृत में तो कहेंगे लुनीत इत्येव यूयम लुनीत। और आत्मनेपद में जब आएगा तो स्व आएगा, उसको आगे दूसरी धातु में दिखाएंगे। और आगे बढ़ाया लुनि ही हम लुनामी आवाम लुनीवा वयम लुनीमा।
ये लट लकार दिखाया, आगे भूतकाल दिखा रहे हैं, लुनि लुनित्य में अलावी तलाविष्टम अलाविशु, ये मध्यम उत्तम उदय, मध्यम और उत्तम को उदाहरण दे देना चाहिए। भविष्यत काल में लुनि लुनित इत्येवयम लविष्यति लविष्यता लविष्यन्ति, और मध्यम उत्तम का भी इसी तरह से उदाहरण समझ लेना चाहिए। और ये जो है किसी किसी को, जैसे कोई अध्ययन के बारे में हम किसी का बारे में कमेंट करते हैं, बताते हैं, अधिस्व अधिस्वित्यमयम अधित, ये तो हमेशा पढ़ता रहता है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे अधिस्व अधिस्वित्यवयम अधिते, और दो के लिए कहेंगे अधिस्व अधिस्व, यहाँ स्व आदेश हो रहा है, अधि इंग अध्ययन धातु है, और लोट लकार, लोट के स्थान में से आ गया, और सवाभ्याम वामौ, और इनको अकासवर्ण दीर्घा अधि, और इस स को मूर्धन्य, अधिस्व अधिस्व इत्येव अयम अधिते। तो इसको समझना ये है कि ये जो है ये सब लकारों का अपवाद हो रहा है, इसके अनुसार इसका अर्थ होगा कि ये व्यक्ति तो हमेशा काटता ही रहता है, ये व्यक्ति हमेशा पढ़ता ही रहता है, अधिस्व अधिस्व इत्येवम अधिते, ये व्यक्ति हमेशा पढ़ता ही रहता है। और क्रीड क्रीड इत्येवम क्रीडति, जैसे ही भी आएगा ना, जैसे तो वहाँ पर ही का लुक हो जाता है, जैसे ये आदमी हमेशा खेलता रहता है तो क्या कहेंगे, क्रीड क्रीड इत्येवम क्रीडति, क्रीड क्रीड इत्येवम क्रीडति, ऐसे कहेंगे। ठीक है। पठ पठ इत्येवम पठति, पठ पठ का अर्थ ये नहीं है पढ़ो पढ़ो, उसका पूरे वाक्य का ये अर्थ है कि हमेशा पढ़ते रहता है। हाँ, काल का निर्धारण और पुरुष वचन का भी निर्धारण, पुरुष वचन का भी निर्धारण, जैसे कहें पठ पठ इमे पठन्ति, हाँ, पठ पठ इत्येव अहम पठामि, कि मैं तो जी हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ, कोई बताए किसी के अहम पठामि, पठ पठ इत्येव अहम पठामि, हाँ, ऐसे बोलना पड़ता है। तो अधिस्व अधिस्वित्यम अधिते इमो अधियाते अधियते, अधिते अधियाते अधियते अधिशे अधियाते अधिध्वे अधिये अधिवये अधिमये, ये सारे होंगे। अधिस्व अधिस्वित्य त्वम अधिशे यूयम अधियाते यूयम अधिध्वे, अधिध्वे आ गया ना, तो ये तद्ध्वम आवी लोट होगा, विकल्प से होगा, अधिस्व अधिध्वम अधिध्वम इत्ते यूयम अधिध्वे। अब ये अधिध्वम हो गया ना, एक तो अधिस्व बना और दूसरा मध्यम पुरुष बहुवचन में अधिध्वम अधिध्वम इत्येव यूयम अधिध्वे, इसका अर्थ है तुम सब तो हमेशा पढ़ते ही रहते हो, कुछ काम ही नहीं करते। अधिस्वित्येवम अहम अधिये, कि मैं तो जी हमेशा पढ़ने का ही काम लिया है अपने हाथ में, पढ़ता रहता हूँ मैं और कुछ नहीं करता। आवाम अधिवहे वयम अधिमहे एवं सर्वेषु लकारेषु उदारयम्, क्रिया समय विहारा अभिव्यक्तो दुर्वचना एवं लोड अपेक्षते, क्रिया समय विहार की अभिव्यक्ति के लिए ये जो दुर्वचन है ये लोट की अपेक्षा करता है। क्रिया समय विहार द्वय भवता, क्रिया समय विहार की अभिव्यक्ति में ये दुर्वचन लोट की अपेक्षा करता है। यंग प्रत्यय पुनरस्मिन एव अर्थे विधीयमाना स्वयमेव शक्तत्वात् न अपेक्षते दुर्वचनम, यंग प्रत्यय को क्रिया समय विहार अर्थ को प्रकट करने के लिए दुर्वचन की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। जैसे बोलते हैं लोलूयते अयम, इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति हमेशा काटता रहता है, तो लोलूयते बोलने से ही पता लग जाता है, क्योंकि क्रिया समय विहार को प्रकट करने के लिए यंग प्रत्यय इसी अर्थ में विधिमान है और वो क्रिया समय विहार को प्रकट करने में सक्षम है। ये वाला जो लोट है ये क्रिया समय विहार द्वे भवता, हमें ये कहना पड़ता है, उसको क्रिया समय विहार को बताने के लिए दुर्वचन करना पड़ता है। क्रिया समय विहार की अभिव्यक्ति के लिए दुर्वचनम लोड अपेक्षते, लोट जो है दुर्वचन की अपेक्षा करता है। इसमें लोट प्रथमा एक वचन है, एक एक लोट है, और दुर्वचनम जो है ये दो एक है। दो एक का मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन, यहाँ दुर्वचन जो है वो दो एक है और लोट जो है एक एक है। लोट दुर्वचन की अपेक्षा करता, अयम लोट का अर्थ है यह लोट दुर्वचनम अपेक्षते, दुर्वचन की अपेक्षा करता है, दुर्वचन को चाहता है कि दुर्वचन करो तब मैं जाकर के इस अर्थ को प्रकट करूंगा। कौन कहता है? लोट कहता है। अपेक्षते क्रिया है, कर्ता पद क्या है? लोट, कर्म पद क्या है? दुर्वचन, ऐसा वाक्यार्थ है। यंग प्रत्यय तो इसी में हो रहा है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती है।
जो अभीक्षणे द्वे भवता एक आभीक्षण अर्थ में दुर्वचन होता है वो एक अलग चीज़ है। क्रिया से व्यवहार में दुर्वचन होता है, यहाँ कहा है ना। लुनि ही लुनि इत्येवयम् अलुनात् लुनातु लुनीयात् लूयात् लुलाव लविता लविष्यति अलविष्यत अधीस्व अध्ययित अधीताम अधीत अध्येशिष्ट और अधिजगे अध्यगीष्ट अध्येष्ट अध्येता अध्येष्यत अध्येग। और कर्मवाच्य में भी होगा। कर्मवाच्य में जैसे लूयस्व लूयस्व इत्येवयम् केदारो लूयते, कर्मवाच्य में हो गया ना। अरे ये खेत तो बस काटता ही जाता रहता है, बार बार इसको काटना ही पड़ता है। लूयस्व लूयस्व इत्येव अयम केदारः, कर्मवाच्य का प्रयोग है। अयम केदारः लूयते, लूयस्व लूयस्व एतद् वनम लूयते चोरई। जब कर्म में प्रयोग करेंगे तो पूरा ही लूयस्व लूयस्व इत्येवम् इदं वनम लूयते। तो इस तरह से ये बनेंगे।